अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं आज बना रही थी ब्राउनीज़। तो ये चॉकलेट फज ब्राउनी थी, तो मैंने कहा चलिए आपको भी थोड़ी सी इसके साथ शेयरिंग कर दूँ। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये मैंने जो हमारी एक बहुत अच्छी बेकर हैं नादिया तनवीर, उनकी रेसिपी से मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है और ये बहुत अच्छी बनती है। तो लेकिन इसके लिए ये आपने करना ज़रूर है कि आपके पास मेजरिंग जो स्केल होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिर बहुत ही अच्छी ये फज ब्राउनी बना सकते हैं। तो ये मैंने घर के लिए बनाई थी और फ्लेकी भी होती है। बस ये जब बन जाती है तो बस बच्चे कहते हैं जल्दी से काट के तो सबको दें। तो वैसे इसको ना आपने गरम नहीं काटना, आपने इसको थोड़ी देर ठंडा करना है। जब ये अच्छी ठंडी हो जाएगी ना, तब ये बहुत अच्छे इसके फ्लेक्स बैठ भी जाते हैं और इसको काटना भी बहुत ईजी हो जाता है और इसके पीसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसको आपको निकालना बहुत आसान होता है इसमें से, बेकिंग पेपर जो शीट होती है ना उसमें से। तो इसकी लेयरिंग बहुत अच्छी बनती है, ऊपर जो ऊपर से इसके फ्लेक्स होते हैं उसकी, और उसके बाद जो चॉकलेट होती है उसकी, और नीचे ब्राउनी की। तो बहुत खूबसूरत लेयर्स आती हैं। तो आपने इसको ना ठंडा करके काटना है और फिर आपने इसको सर्व करना है। या मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ, देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनती हैं। ब्राउनी के नीचे अलहदा है, ऊपर चॉकलेट की अलहदा है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। पहले आपने ब्लेंडर में डाल लेने हैं। उन्होंने तो बीट करके बनाया था, ये मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा अपनी उसके अंदर थोड़ी सी इन्वेंशन की आसानी के लिए। तो इसके लिए आपने 3 अंडे लेने हैं और उसके अंदर फिर आपने ना 160 ग्राम जो है ना, इसमें आपने चीनी डालनी है। हाफ़ आप दोनों ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं हाफ़, और हाफ़ जो है ना आप इसके अंदर वाइट शुगर डाल सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना और फिर आपने ना एक पैन में आपने जो डार्क चॉकलेट होती है वो लेनी है 150 ग्राम, और मक्खन जो होता है ना वो 75 ग्राम लेना है। उसको दोनों को ना अपने बॉयलर में डाल के ना तो गर्म करना है, ताकि वो अच्छी तरह ना मेल्ट हो जाए। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैंने उसमें अपने पानी गर्म करके ना देचकी में, तो उसमें मैंने इसके अंदर ये रखा था थोड़ी देर, तो ये मेल्ट हो गई थी दोनों चीज़ें। तो आपने फिर इस तरह इसको मेल्ट करके मिक्स कर लेना है। तो फिर आपने जो आपने ब्लेंड किया है ना सारा मिक्सचर, वो और जो ये वाला मिक्सचर है इसका मक्खन का और ये जो चॉकलेट है डार्क चॉकलेट, इसका मिक्सचर, इन दोनों को आपस में ना मिक्स कर देना है। इसी में बर्तन में पहले ठंडा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें और फिर इसको ना आपस में हल्के हाथों से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। वो मैंने साथ छोटा वाला एक सांचा रखा था इसका, जो आपका होता है सिलिकॉन का। उसके अंदर मैंने कहा था थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके ना वो पीस में डाल के, तो ऊपर अगर किसी ने रखने लगानी हो तो वो ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं तो ऊपर रख देते हैं, आपको चॉकलेट हार्ट वाली बन जाती है। ये बहुत अच्छे मोल्ड्स मिलते हैं बाज़ार में सिलिकॉन के। तो ये आप लेके डिफरेंट शेप्स में, कोई बटरफ्लाइज और इस तरह, तो वो आप बना सकते हैं और अपने केक्स पे भी लगा सकते हैं। पेस्ट्री बनाते हैं उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है इसकी। तो बस आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, इस मिक्सचर को और चॉकलेट के मिक्सचर को। तो जब ये दोनों अच्छी तरह मिक्स कर हो जाएंगे तो फिर आपने जो मैदा है ना वो लेना है और वो आपने अच्छी तरह उसको पहले ना छान लेना मैदे को, और फिर छान के उसके अंदर आपने कोको पाउडर मिक्स करना है। तो मैदा आपने लेना है 75 ग्राम्स। ये देखें मैंने ये मेल्ट कर ली थी चॉकलेट, और ये फिर मैंने इस मोल्ड के अंदर डाल दी थी और थोड़ी देर के लिए इसको रेफ्रिजरेटर के उसमें रखा था, फ्रीज़र में। तो ये फिर अच्छी तरीके से ना ये जम गई थी। तो बस ये आपने इसी तरह करके तो डिफरेंट मोल्ड्स लेके उसमें बना सकते हैं आप। फिर दूसरी साइड पे मैंने अब ये जो इसका कोको पाउडर और मैदा आपने लेना, फिर मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, मैदा लेना 75 ग्राम्स। और ये आपने पूरा स्केल पे ना अच्छे तरीके से इसको नाप लेना। उसके बगैर आपने नहीं इसको बनाना कभी भी, ब्राउनीज़ को या कोई भी केक्स आप बनाते हैं ना, तो आपने मेजरिंग के बगैर नहीं बनाना। तो फिर मैंने ये इसको मैदे को डाला था इस बैटर के अंदर 75 ग्राम, और जो कोको पाउडर है वो आपने 25 ग्राम्स लेने हैं, और फिर इनको इस बैटर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप। तो जितना अच्छे आप इसको इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा बीटर से आप बीट ना करें इसको तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे ना इसके ऊपर फ्लेक्स भी अच्छे आते हैं। इसको बस चीनी को जब आपने उसके साथ करना है ना, चीनी और अंडों को, तब आप अच्छे तरीके से उनको बीट कर सकते हैं। बाकी फिर इसको आप अच्छी तरह से ना हैंड मिक्सर से ऐसे ना मिक्स कर लें। तो जो आपने फजी ब्राउनी में ना पहले अंडे और ये मिक्स कर लेते हैं चीनी, और उसके बाद चॉकलेट और मक्खन को मिक्स करके, तो फिर इन सारे बैटर्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं, ऊपर से मैदा और कोको पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। बस ये इतना सा इसका प्रोसीजर होता है, लेकिन सारी चीज़ें मैयर करके आपने डालनी होती हैं। तो ये मैंने मैयर करके सारी चीज़ें इसमें डालनी थी। ये मिक्स करके आपने अपने जो जितने भी इसके मोल्ड्स हैं, ब्राउनीज़ के मेरे पास एक ही था, वो मैं केक ही उसमें बनाती हूँ, तो बस मैंने उसमें ये डाल लिया था। और एक मेरे पास पिज़्ज़ा का वो पैन था थोड़ा सा फ्लैट, तो मैंने कहा चलो एक उसमें बना लेती हूँ, 2 में ये बन जाएंगे मेरे।
क्योंकि मैंने ये डबल क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा डबल उसमें बना के तो मैंने कहा एक ही दफ़ा बना के रख देती हूँ। लेकिन ये भी 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, बच्चे इतने शौक़ से खा लेते हैं। और आपने फिर इसको 160 पे रख के बेक कर लेना। पहले आपने प्री हीट करना है 160 पे, और फिर ये तकरीबन आपकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डलता, बस ये इसी तरह ही फजी बनानी होती है, तो ये इसी तरह बनती है। तो आपने बस इसको 160 पे 30 से 35 मिनट के तक देखना है। और जब आप इसमें से स्टिक अंदर डाल के निकालेंगे ना, तो थोड़ी ये स्टिक पे लगी होनी चाहिए। केक्स पे देखें बिल्कुल क्लियर आती है तो पकता है, इस पर थोड़ी सी स्टिक पे लगी होती है। तो बस आपने ये निकाल के देखनी है, चेक करनी है, और बस फिर इसको ओवन से निकाल दें। फिर इसको ठंडा करें अच्छे तरीके से, और फिर आपने ना इसको कटिंग करनी है। ये जिस तरह मैंने अभी ठंडा इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, तो मैंने फिर ये कट करके इन सबको देनी थी। सारे कह रहे थे कि बस इतना वेट कर लिया खाने का, तो बनने का, तो अब खाने को दे दें हमें। तो फिर मैंने इसलिए जो थोड़ी सी गर्म ही थी तो मैंने इसको कट कर लिया था। तो बस ये देखें, ये मैंने इसको कट किया हुआ, ये तो थोड़ी सी खा भी ली इन लोगों ने, और बाकी जो दूसरी वाली है वो मैं आपके सामने कट कर लूँगी। ये इक्वल पीस में आपने कटिंग करनी है। तो ये मैंने थोड़ी सी दो तो मैंने बिल्कुल सही की थी, एक थोड़ी सी वो हो गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा बड़ा ही कटिंग कर दी। फिर बाद में उसके भी मैंने ना 2 पीस कर लिए थे। तो बस ये इसी तरह बन जाती है। आप ही बच्चों के लिए बनाएं और उनको दें। बाज़ार से तो ये बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी होती है, तो और सस्ती भी होती है, बाज़ार से काफ़ी इकनॉमिकल पड़ती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।